मेरे पास थर्ड और पेट्रियट का बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा पड़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तवज्जो एक जगह पे दिलाना चाह रहा हूँ। जी एक्चुअली दो चीजें हैं। एक चीज पर वन बिफोर कि जी आपने देखा होगा कि ईरान के अलावा लेबनान पे और गाजा स्ट्रिप पे, पैलेस्टाइन पे इजराइल मुसलसल बॉम्बिंग कर रहा है और हमले कर रहा है और वहां पे लैंड को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। वी बिलीव देयर इज अ रीजन फॉर दिस मैडनेस। आपको एक स्लाइड दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये बेहतर चीज समझ आ जाएगी, जो मैं हमेशा आपको मैप्स में दिखाता रहा हूं पहले भी। ये नहीं, ये नहीं, अपना ये वाली। शाहिद साहब, ये अगर आप देखते हैं तो ये आप देखिएगा कि वो एरियाज हैं जहाँ बॉम्बिंग हो रही है, जहां जहां पानी के रेजर्वॉयर्स है ना, इजरायली आर्मी जो है ना एक्चुअली उस बड़े प्लान के साथ उस पानी के रेजर्वॉयर्स की तरफ जा रही है और एक्सपेंशन उसी तरफ हो रही है जो नॉन यानी वाटर वाले एरियाज है उसमें नहीं हो रहे। और ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, इस जी पूरे एरिया को जो गाजा स्ट्रिप को आगे खाली कराया जा रहा है, ये बेन गुरियन कनाल का ओरिजिनल प्लान है जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पे है, विच इज एन ऑल्टरनेट फॉर स्वेज कनाल। के ये जो है इसको आप देखें कि दो जगहों को किस तरह कनेक्ट करती है, रेड सी को और मेडिटेरेनियन को। ये सारा जो है ये आप देखें कि तमाम बॉम्बिंग जो है ना वो इस नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि जॉर्डन में कहाँ हो रही है, लेबनान में कहाँ हो रही है, गाजा स्ट्रिप पे क्यों कुछ कॉन्स्टेंटली हो रही है। सो वो जो उनका प्लान है ना बेन गुरियन कनाल का और ग्रेटर इसराइल के लिए, क्योंकि बड़ा फंडामेंटल है, वो इन इफेक्ट है। यानी उससे ईरान की लड़ाई का कोई फर्क नहीं हो रहा, वो उधर तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं टोटली। एक तो ये हो गया, शायद साहब पहले इसका बता दे फिर मैं आ गया हूँ। देखिए, इसराइल का जो प्लान है और वो अगर और भी आप मल्टीपल लाइंस लगा लें जिसमें फिर वो आधा मिडल ईस्ट भी उसके उस लाइंस में है, तो वो तो उनका प्लान है ना। बात यह है कि ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा और कैसे होगा। आई डोंट थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी। आई डोंट थिंक देयर इज जिस तरह इसराइल जो इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका की बैकिंग से चलता है। इसराइल को जो सारा जो उसका जो even the funding and the armaments and everything else goes from here. अब अमेरिका में एंटी नेतन्याहू सेंटिमेंट तो बहुत ज़्यादा हाई है और एंटी इजराइल सेंटिमेंट भी बहुत हाई हो गया है। अब उसकी वजह यह है कि पीपल आर जो 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 ओपिनियन मेकर्स हैं यहाँ पर, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एंटी इजराइल सेंटिमेंट, राइट। तो दे आर वेरी वोकल अबाउट इट। तो मेरा ख्याल है अमेरिका के ये जो सारा कुछ आप बता रहे हैं, ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उन्होंने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका की पूरी उनके साथ पूरा अलायंस अमेरिका के साथ हो और अमेरिका उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर ये नहीं हो सकता, इसराइल नहीं कर सकता। तो बाकी लाइनें लगाना तो अफगानिस्तान ने भी लाइन लगाई हुई है, काबुल तक इंडिया ने भी लाइन लगाई हुई है, पंजाब पे बहुत लाइनें लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। उसके लिए जो रिसोर्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं सर जॉन वो जो तो आप बात कर रहे थे मैं आपको बिल्कुल, दिखाऊं, एक बट मिनट, ऑफ जॉन कोर्स जो बात कर रहे थे जरा ये वर्किंग ऑन स्लाइड दिस। दिखाएं, ये जरा जैसे देखें शाहिद अब साहब। मुझे है कि अमेरिका शाहिद साहब, में जो इसराइल की जो सपोर्ट। शाहिद साहब एक मिनट ये देखें जरा। जॉन, ये आप बात कर रहे थे ना, हैव अ लुक एट दिस थर्ड वर्सेस पेट्रियट, और ये पूरे का पूरा आप देखें कि ये मेरी जी, लाइंस। अब ये देखें आप, द कॉस्ट ऑफ जी दिस आर्मामेंट इज ह्यूमंगस। और ये एक $20,000 का ड्रोन जाता है और पूरे को तहस नहस करके आ जाता है। तो जॉन अब सवाल ये आपसे जी ऐसे ही है। है ना जी। अब जॉन आपसे सवाल ये था कि भाई 3,500 मिसाइल तो आप लोग अभी तक फायर कर चुके हैं। सर वो नेट पे डिस्क नहीं है जॉन अभी हमारे साथ। आ जाएंगे जॉन साहब आ जाएंगे। जॉन का नेट का प्रॉब्लम तो रहेगा, तेहरान में है वो तो। बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, जो अली मैं आपसे कल पूछ रहा था, एंड लेट्स इंक्लूड शाहिद साहब एज वेल इन इट, कि पूरी दुनिया का जीडीपी जो है वो $100 ट्रिलियन है, लेकिन पूरी दुनिया का डेट जो है वो $300 ट्रिलियन है। So somebody is going to muck up the global economy and the system and recreate new alliances and new countries and new
यूनाइटेड नेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, ताकि वरना ये वर्ल्ड का डेट जो है, द एंटायर वर्ल्ड विल कोलैप्स अंडर इट। सर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मैंने तैयारी की हुई है, हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा इस पर आप कि बोलें, कल टाइम ही किसी टाइम है, वक्त आप बोलें, अ, टाइम है। इसमें अच्छा सर, इसमें देखें इन्होंने 2001 में एक वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू एक सेंट्रल बैंक्स में अकाउंट क्रिएट किए थे। अब इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई एम टॉकिंग अबाउट, उसकी बाद में मिथर वो जो मिर्था लिलियाना वॉकर इसकी डायरेक्टर थी, शी इज एन अर्जेंटीनियन, उसने एक सेंट्रल बैंक और वो जाकर 2017 में इंप्लीमेंट होने की कोशिश की गई, क्योंकि 2001 में वो ब्लॉक हो गए थे 9/11 के बाद। वो वर्चुअल अकाउंट्स थे तो उन पे इनको शक था कि उसमें से फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हो सकता है टेररिस्ट ग्रुप को रेड फ्लैग फंड भी पास ऑन हो सकता है। खैर जब ये हुआ तो उसका स्टीफन वो मंचिन, क्या उसका नाम था, वो यूएस ट्रेजरी का हेड था, उसने बकायदा इसके ऊपर एक मैनुअल लिखा, एक ब्लॉकचेन, क्योंकि 9/11 के बाद वो ब्लॉकचेन टूट गई थी, वो जो वाइट स्पिरिचुअल बॉय उसका इन्होंने नाम रखा हुआ था। इट सीम्स लाइक फ्री मेसन का जिस तरह कॉन्सेप्ट है ना या इल्यूमिनाटीज का, तो वो उस तरह का लग रहा था। उस पे क्वीन एलिजाबेथ भी ऑन बोर्ड थी और डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले टेन्योर में ऑन बोर्ड थे। जो आप आज उसको कभी जाकर ब्राउज करें तो लिलियाना वॉकर फ्रॉम अर्जेंटीना, वो उसका ABSLP बैंक था विच वाज अ वर्चुअल बैंक। जब वो 2017 में आई तो उसके अंदर इन्होंने QFS, एक नेवल ब्लॉकचेन है अमेरिका की। वो नेवल क्यों है? आपने ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी मूवीज में देखा होगा कि जो डेटाबेस है वो ये बिल्कुल 1000-2000 मीटर नीचे रखते हैं ताकि उसको नुकसान होने का कोई खदशा ही ना हो। और उसका बीइंग अ शॉक रोमन नहीं एम्परर, पड़ता। तो उसमें ये नेवल ब्लॉकचेन पर काम होने लगा था। इस पर उन्होंने कन्विंस कर लिया क्वीन एलिजाबेथ को भी, और पहले स्टेप में वो डेट जो क्लियरेंस होनी थी वो अमेरिका की थी, वेस्टर्न वर्ल्ड की और क्वीन एलिजाबेथ वगैरह की। इसीलिए तो वो यूरोपियन यूनियन में नहीं शामिल हुए थे, बिकॉज दे वर एमिंग कि हम एक अलहदा दोबारा से ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म होगा, और उधर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 0 मीटर पर आ जाता है। एक रीशेड्यूलिंग ऑफ लोनिंग होती, उसमें रीफाइनेंसिंग के ऊपर बात हो रही थी, डोनेशंस जो गई हुई थी उसको कंसिडर किया जा रहा था। देन देयर वाज अ न्यू बॉन्ड रिडेम्पशन प्रोसेस जो उसके अंदर इंट्रोड्यूस होना था। इशू ये हुआ कि उसमें अमेरिका और चाइना यूरोपियन यूनियन के साथ एक हो गए और उन्होंने कहा कि क्वेश्चन डज नॉट अराइज, आप इस वक्त इस सिस्टम को शेक करेंगे तो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम जमीन पर बैठ जाएगा, तो क्या बार्टर सिस्टम से चलेगा सारा फिर उससे। तो उसमें फिर हुआ ये कि एक बकायदा मुहिम चली इसके खिलाफ, इसमें लॉबिंग हुई, इसमें ब्रिक्स आ गया, इन्वॉल्व हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई। लिलियाना वॉकर वापस, उसका रीजेंट स्ट्रीट में बाय द वे दफ्तर था, 3rd फ्लोर पे 207, मेरे पास उसका एड्रेस भी है। तो वो लंदन के अंदर रीजेंट स्ट्रीट पे सेंट्रल ऑफिस था, बड़ा हाई फाई, वो जो टाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड और वो पूरी जगमगाहट के साथ एक ग्लिटराटीज वहां पर जाते थे। उसमें बहुत सेनेटर्स रिपब्लिकन्स इन्वॉल्व थे, उसके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग भी इन्वॉल्व थे। लेकिन जब चाइना, रशिया, ब्रिक्स और यूरोपियन यूनियन और फिर यूरो का जब फटा शुरू हुआ विद डॉलर, तो ऊपर से ट्रंप चला गया, क्वीन एलिजाबेथ पास्ड अवे, सो वो जितना भी ड्रीम था वो नल एंड वॉइड हो गया बेसिकली, जिसे कहते हैं कि वो किताबों में तो रह गया। आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप अपने सारे व्यूअर्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं। व्हाट वाज द एक्चुअल मैनुअल एंड द ब्लॉकचेन दे वर टॉकिंग अबाउट। उसमें होना यह था कि अमेरिका के लोन भी राइट ऑफ हो जाने थे, इंग्लैंड के भी हो जाते और जो इनके एलाइज बनते जाते। अच्छा, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये था कि एंड में फिर भी तो सेंट्रल कमांड किसी के पास होनी थी ना। अगर आपका कल को कोई 0 मीटर पे मेरे सेंट्रल बैंक से एक्सेप्टेंस लेटर आता है, मैं आपसे राइट ऑफ करवा लेता हूं, तो मैं किसी को तो जवाबदेह हूं, मैंने किसी को तो पैसा पे ऑफ किसी के थ्रू कराया ना। तो एंड में गेम ये निकलनी थी कि कोई इसके पीछे एक इल्यूमिनाटी जो कि शायद अमेरिका से भी पावरफुल होता, जो इंग्लैंड से भी पावरफुल होता, वो बैठ के इसको ऑपरेट कर रहा होता। वो अभी तक नहीं समझ आई कौन लोग थे।
बट यस, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज हो चुकी हुई है, लेकिन अब ये फार फेच्ड थ्योरी है सर। ये जितना मर्जी आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले आए, ना ये कर्जे राइट ऑफ होने वाले हैं, ना ये 0 मीटर पर आएगा। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, बिकॉज ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है और ये बाकी सुपर पावर्स के इंटरेस्ट में भी है। बहुत साल पहले अमेरिका ने कोशिश की कि एक ऑल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बनाए, जैसा बिटकॉइन वगैरह है या क्रिप्टो बनाए। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉइन था वो, और उसमें उसने 2 मुल्कों को साथ मिलाया, मेक्सिको और कनाडा को। और अगर आप गूगल भी करते हैं तो आपको अमेरो के मुतालिक बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आइडिया वॉज कि जितनी लायबिलिटीज हैं वो डॉलर में रहने थे और जितने एसेट्स हैं वो अमेरो में ट्रांसफर कर दिए, ताकि अगर फर्ज करें चाइना कहता है हमें हमारे तो $6 ट्रिलियन का तुमने या $3 ट्रिलियन का तुमने हमारा वो देना है, तो आपने प्रिंट किया और उसको दे दिया एंड इट हैज नो वैल्यू। लेकिन अब आप मेक्सिको को नाराज कर चुके हैं, आप कनाडा को नाराज कर चुके हैं। एंड कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन विद यू ऑफ द डे, शायद साहब, उसी पे मैंने खत्म करना है। हाँ, फिर मैंने शायद साहब को सवाल पूछना है आखिर में, आप जब कर लेंगे तो मैंने शायद भाई when you have antagonized all of your allies, how do you hope to regain your power that the great American dream promises to be? I think ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है, I think if they are sort of cut to size in a way, अगर सेनेट और हाउस डेमोक्रेट्स के पास आ जाता है, I think अमेरिका भी रीगेन वो इतने, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर बहुत कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस वक्त तो जाहिर है ना यूरोपियन यूनियन, ना नेटो, ना और जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं, वो दे आर बीइंग बुलेड, सो दे आर नॉट विद द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तो जब भी मौका मिलता है, अब कभी ग्रीनलैंड का इशू खड़ा हो जाता है, कभी कोई, मतलब नेटो के पर तो आपको देखते हैं कि अब्रप्ट किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं वाइट हाउस से, तो वो, लेकिन बाद में ये मेरा ख्याल है ये कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा। विच इज आई डोंट थिंक के अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं और जो हमें एक थर्ड वर्ल्ड में तो हमेशा ये फीलिंग रही है अमेरिका हैज अ हिस्ट्री ऑफ लेटिंग डाउन इट्स एलाइज एंड नाउ यू प्रूवन इट विद योर। अब आप देखें 100 साल में पहली बारी ब्रिटेन आपसे अलग हुआ, और अब ब्रिटेन नहीं आपके लिए नेगोशिएशन करने के लिए, तो आपको नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान के पास आना पड़ गया, you know, because you've lost Britain, you've lost Germany over there, you've lost France and again Pakistan coming with a position of strength, right? fair enough, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं जिस पॉइंट आप मतलब ब्रिटेन का समझे कि मैं, हाँ नहीं, लेकिन आपने ब्रिटेन को इतना जिच कर दिया कि वो चाइना चला गया, केस स्टामर जो है, बगैर आपको बताए। जी आपका क्या सवाल था? अच्छा, कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि आइसोलेट हो रहे हैं आप, मैं दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गेटिंग आइसोलेटेड। मेरा सर क्वेश्चन, अगर मुझे पूरा वो क्वेश्चन करने दें आप। मैं शायद भाई को इतने अरसे से जानता हूं और माशाल्लाह मूवर्स एंड शेकर हैं, और हिलरी क्लिंटन से लेके जो बाइडेन और सबके साथ मैं देखता हूं इनकी बहुत ज्यादा वहां पर एक एक्टिव किस्म की पार्टिसिपेशन है विद डेमोक्रेट्स। So he exactly know the American system, the American infrastructure of Washington, the upper echelon, how they get in and how they work. He knows the entire background. मेरा सवाल एक है, एक नॉन प्रोडक्टिव कंट्री जिसने स्वाय हेट स्पीच के और मारा मारी के जिंदगी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अमेरिका, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे तो वो दुश्मन है और वो मुसलमानों को मारना भी चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल भी बनाना चाहते हैं, हम सबको फांसी देना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड मुबशर साहब। हम इस चीज के ऊपर प्रिंसिपली एग्रीड है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अमेरिका का डेमोक्रेट हो, उसका रिपब्लिकन हो, उसका कोई तीसरी दुनिया से बंदा उठकर आ जाए, वो उसके क्यों नीचे लगा हुआ है? ये कौन सा आर्म ट्विस्टिंग फैक्टर है? वो गोल्डा मेयर से लेके 13 उसने न्यूक्स लगाकर मिडिल ईस्ट को धमकी दे दी, आपने जाके कर्नल नासिर और उनको पैंटी लगा दी सीरिया और इजिप्ट वालों को। उस दिन से वो एक बड़ी ताकत, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इंक्रोचमेंट शुरू। आज तक इसराइल का कंट्रीब्यूशन फॉर अमेरिका बता दे, अमेरिका का स्वाय नुकसान के उसने कुछ नहीं किया। आपने उसको गुज़िश्ता 3.5 सालों में $22 बिलियन दिए फॉर वॉर। उसमें बराक ओबामा भी शामिल है, उसके अंदर ट्रंप भी शामिल है, उसमें जो बाइडेन भी शामिल है। जो खड़ा होता है वो कहता है
इसराइल से तो ज्यादा मासूम और जुल्म वाला हॉलोकॉस्ट हो गई, उसकी कंपनसेशन भी हो गई, आपने उनको लाके बसा दिया 48 में। मौजू क्या है उसके पास? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसके पास गिदड़ सिंगी कौन सी है जिसमें कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके नीचे लगे बगैर बिल्कुल नहीं। अभी तो एप्सिन इतना फाइल सा मुल्क है, उसकी ना पावर है। आज अमेरिका पीछे हट जाए, वो 3 महीने सरवाइव नहीं कर सकता अपने रीजन में। मुझे ये बता दें क्यों कहानी है? एप्स्टाइन फाइल तो अब आई है, ये तो मैं 1948 से मिस्टर एप्सन काम कर रही हैं। वो क्या सीन क्या है, हमें कोई खुल के बताएं तो सही कि वजह क्या है अमेरिका के नीचे लगने की। Israel serves American foreign policy interests in the Middle East. Fair enough. ओके शाहिद साहब, वेरी क्विक क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज, कि अमेरिका जो है इसको वो हमेशा, ये सिर्फ इतना सा सिंपल आंसर है कि वो मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट वॉच करता है। भाई उसका वो पुलिसमैन है, लेट्स पुट इट दिस वे, इतना ही वो उसका पुलिसमैन है। इतना ही सिंपल है। हाँ, शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि देखें अमेरिका ने हमेशा जो है ना बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। अभी अब तो चाइना की और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज की भी बात करते हैं। सॉरी, मैं कैन यू से अ फ्यू वर्ड्स? या जी बिल्कुल। देखिए, जो कंट्री इज नॉट इंडिपेंडेंट इन एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, वो कंट्री दुनिया का वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता। ये आप ध्यान में रखें। अमेरिका ओनली कंट्री इन द होल यूनिवर्स 196 कंट्रीज में एनर्जी इंडिपेंडेंस भी है और फूड सिक्योरिटी भी है। ओनली कंट्री। अभी ये जो सारा क्राइसिस हो रहा है, इसमें कहानी क्या है? कहानी ये है कि चाइना की लाइन कट हो गई, इसका साउथ ईस्ट एशिया की लाइन कट हो गई। बाकी जो भी कंट्रीज जो पोटेंशियल है जिनका ग्रो करने का, उनकी आपने एनर्जी लाइन कट कर दी, राइट? फूड सिक्योरिटी आप देखें, चाइना सारा फूड पता नहीं कहाँ से इंपोर्ट करता है, एनर्जी कहाँ से इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका के पास और बाकी जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं दुनिया में जहाँ से अमेरिका ले सकता है, राइट, इन व्हाटएवर रीजन, राइट, उसका कंट्रोल भी अमेरिका को चाहिए। तो इससे ऑब्वियस जब आप इजराइल की बात करते हैं तो यू कैन फिगर आउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और दूसरा ये है जो इल्यूमिनाटीज की आपने बात, तो यही है कि वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर आप देखने जाकर, इसे पब्लिक इंफॉर्मेशन कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इल्यूमिनाटीज और बिलो देम, हाउ डू दे ऑपरेट एंड हु आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये सब के सब दे आर पार्ट ऑफ दिस थिंग, राइट? सो दे बिल्डरबर्ग और जैसोविट्स और Skull and Bones and Masons and ठीक है। शाहिद साहब मुझे एक बात बताएं कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बातें लेकिन जो लोग ये they are not bad people, I'm not, let me take नहीं ऑफ कोर्स बुरे लोग नहीं फेयर इनफ, लेकिन मुझे आपसे जो सवाल पूछना है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। शाहिद साहब, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, कि हर वॉर की एक स्ट्रेटजी होती है और उस स्ट्रेटजी का पार्ट 2 जो होता है वो एक एग्जिट क्लॉज होता है, कि हाउ यू विल फाइट दैट वॉर एंड इन केस समथिंग नॉट goes wrong, how do you exit out of it? Absolutely. जापान में हमने देखा कि जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब मारना था तो उन्होंने टोक्यो में नहीं मारा, उन्होंने एम्परर को नहीं मारा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं मारा, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी मार दिया, बिल्कुल छोटे शहर थे जाके, ताकि एक टेरर क्रिएट करें और फिर एम्परर से बैठ के अपनी टर्म्स पे सरेंडर और दीगर टर्म्स को नेगोशिएट करें। यहाँ पे अगर आपको रेजीम चेंज चाहिए थी तो आप, या कोई भी अगर आपने टर्म्स नेगोशिएट करनी थी, तो आपने जाके टॉप लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया बाय प्लान, बाय डिजाइन, तो अब आपसे डील कौन करेगा? आपने तो नीचे सबको एक बराबर कर दिया आपसे, ये तो बड़ा आपका फॉलो अप हुआ। दिस इज इजराइल स्ट्रेटजी, हमेशा से रही है और अभी भी उनकी यही स्ट्रेटजी है। यही तो मैं कह रहा हूँ मुबशर साहब, मेरा रोना क्या है? ठीक है, यही तो है। गारंटी कौन करेगा कि खत्म हो गई? अमेरिका के कहने से तो खत्म नहीं होगी। आपका बच्चा जो है वो भुगतता रहेगा। इन दिस केस इज काउंटर प्रोडक्टिव। इन दिस केस आपने कभी शायद साहब नोट किया है कि मस्जिद में जो बच्चा सबसे ज्यादा शोर मचाता है मौलवी का ही बच्चा होता है?
क्योंकि उसको पता होता है कि उसको किसी ने कुछ नहीं कहना। तो आप इजराइल के साथ जाइए, उसको कहना किसने है। जी, But Shahid Israel Ahmad Khan, thank is you very much for joining us today. Ali Kader Gilani, thank you very much. John Hussain, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। इतने प्लेटफॉर्म्स भी आप हमें एक साथ देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और लोग डोनेशंस दे रहे हैं, हमें डॉलर्स में दे रहा है, कोई पाउंड में दे रहा है, कोई रियाल में दे रहा है। आई एम रियली टच्ड एंड आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू। इस चैनल को ट्यून करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.